बेटा ये आपकी वर्कशीट है 62 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जो इससे पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने चुंबक के बारे में पढ़ा था, उसके गुण, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और उसके गुणों के बारे में पढ़ा था, और एक सरल चालक उसके चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, उसकी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती हैं, वो हमने सारा 61 नंबर वर्कशीट में कर लिया है। आज हम करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, जो कि वृत्ताकार, वृत्त के आकार का अगर कोई चालक है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। और एक नया शब्द पढ़ेंगे, एक नई चीज़ पढ़ेंगे आप, परिनालिका। तो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं पहले। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब बेटे यहाँ पे जो लिखा हुआ है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कहने का मतलब है जो हमने पिछली वर्कशीट में करा था, हमने एक ऐसे सीधा चालक लिया था, मान लो कोई तार है या कोई पाइप है, तो उसमें हमने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी लगाया था, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखा हुआ था जो वर्कशीट में हिंदी में। तो उसमें क्या था कि अगर करंट इस तार में अगर इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो हमें अंगूठा उस दिशा में रखना है और अपने हाथ को घेरा बनाना है, जैसे हमने उस तार को पकड़ना है। तो इसके लिए आपको 61 वर्कशीट अच्छे से दोबारा समझनी पड़ेगी। और आज जो इसमें अब दिया हुआ है वो है अगर कोई वृत्ताकार धारावाही है, धारावाही मतलब चालक है जो कि वृत्त के आकार का है। अब वृत्त का क्या मतलब होता है बेटा, मान लो आप लोग, जैसे हमने एक तार ली थी, एक तार ली है, इसको अगर हम गोल घुमा दें तो ये वृत्ताकार बन जाएगा। आप एक सीधी तार लो, उसको ऐसे बैंड बना सकते हैं, तो ये बन गया अब वृत्ताकार। जो अब धारावाही है वो हमारी अब वृत्ताकार हो गई है। तो अब हम देखते हैं उसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, जब हमने एक सीधा चालक लिया था तो हमने उसमें पढ़ा था पिछली वर्कशीट में कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसे संकेंद्री वृत्त होते हैं। सकेंद्री मतलब एक ही, जैसे मान लो ये केंद्र है, थोड़ा और बड़ी त्रिज्या का, इनको बोलते हैं सकेंद्री, क्योंकि इन सभी वृत्तों का केंद्र यही है। ठीक है, तो ये तो था सरल, एक जो सीधा चालक है उसके बारे में हो रहा था। अब हमने क्या किया है, ये जो सीधा चालक है, ये जो एक सीधी तार थी उसको हमने गोला बना दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तार तो सीधी थी, इसको हमने गोला बना दिया। तो जैसे हमने देखा था कि सीधी तार में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सकेंद्री गोलों के रूप में होता है, वृत्तों के रूप में होता है। तो इसमें भी देखो बेटा, हम ये मान सकते हैं, मान लो जैसे एक ये तार है, मैंने उसको ऐसे गोल कर दिया। इसको हम कैसे कर सकते हैं, उस तार को मान लो मैंने ऐसा बनाने से पहले उसको मैंने ऐसे कर दिया, तार को मोड़ के। ठीक है, इसको और छोटे 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 अगर मैं ऐसे ऐसे हिस्सों में बनाऊं तो वो एक तरीके से वृत्त का रूप ले लेता है। तो इसका मतलब जो वृत्ताकार अगर हमें धारावाही लेना है, धारावाही मतलब जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, तो उसको हम मान सकते हैं कि ये जो वृत्ताकार बना है ये असंख्य बहुत सारी छोटी छोटी सरल सीधी जो चालक थे उनसे बना है। ठीक है, तो ये मानते हुए हम कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। अभी आगे और करते हैं। जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। वृत्त से दूर जाने का मतलब, जैसे देखो यहाँ पर इस वाले चित्र में बेटा इन्होंने हमें ये इस तरीके से ये एक गोल चालक दिखा दिया है ऐसा। ठीक है, पहले ये एक सीधी तार थी, अब हमने उसे गोल कर दिया है। अब मैं इसके हर पॉइंट पर ऐसे गोल गोल, है तो बेसिकली ये सीधी तार ही ना, ऐसे इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं हर एक पॉइंट पर। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, वृत्त देखो पहले छोटा वृत्त है, फिर पहले छोटा है, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वृत्तों का आकार बड़ा होता जाता है। अब अगला पॉइंट है, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं। अब इसका मतलब आप समझो, इस चित्र में देखो बेटा इन्होंने क्या कहा है, देखो
जैसे इन्होंने ये ऐसे गोल धारावाही लिया है, मैं यहाँ पर बना के दिखाती हूँ आपको। तो इस वाले पॉइंट पे उन्होंने ऐसे गोल 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 दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ और अलग से समझेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब हम अगर इनकी त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो एक आप अगर खुद भी अपने आप प्रैक्टिकल करके देखना, आपने एक वृत्त बनाया, एक उससे बड़ा बनाया, एक उससे बड़ा बनाया और एक उससे बड़ा बनाया। जैसे जैसे आप बड़ा बनाते जाएंगे ना, उसका घेरा कम होता जाएगा। जैसे ये छोटा है, उसका गोला जा तो हम क्या करते हैं, वो कह रहे हैं जैसे जैसे हम बड़े बड़े घेरा बनता जाएगा, तो जो ये बीच वाली लाइन ये सीधी हमें ऐसे प्रतीत होगी जैसे सीधी है, वो सीधी है नहीं, क्योंकि हमेशा ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं हमेशा क्लोज लूप होती हैं, बंद होती हैं, वक्र होती हैं। वक्र मतलब ऐसे क्लोज्ड होती हैं, ये खुली हुई नहीं होती। पर फिर भी ये मैंने आपको इससे बताया, जैसे मैंने बड़े बड़े घेरे बनाए, अगर मैं इस वाले घेरे का कोई एक पार्ट देखूं तो ये मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये सीधी लाइन है। इसलिए जो बीच का जो लाइन है वो हमें सरल रेखा के रूप में दिखाई देता है। एक्चुअल में वो सरल रेखा होता नहीं है, तभी यहाँ पर लिखा हुआ है सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है। पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। पाश मतलब जैसे इसको पाश बोल रहे हैं वो, तो इस पूरे इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक जैसी ही होगी। उसके लिए भी हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ले सकते हैं, जैसे कि जिसे हिंदी में दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहा गया था। अब आगे पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के, वृत्ताकार पाश का मतलब आप लोग समझ गए होंगे ये, ठीक है। इसके चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो प्रवाहित धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है। चुंबकीय क्षेत्र को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है इलेक्ट्रिक करंट के। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक करंट किसी चालक में से प्रवाहित करेंगे उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये दोनों समानुपाती हैं, मतलब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। अगला पॉइंट है, ये तो हमने पिछली बार भी पढ़े थे जब एक सरल चालक में था। चुंबकीय क्षेत्र जो है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख रही हूँ, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चालक से दूरी। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। ये 61 जो वर्कशीट है उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसका अगला पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कुंडली के फेरों की संख्या। कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा हम कुंडली, मतलब ये ऐसे सर्कल ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग होता जाएगा। अब अगला पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। संयोजित मतलब जुड़ा हुआ है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित होता है, मतलब जुड़ता चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये संयोजित होता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान है। अब हर वृत्ताकार फेरा, इसमें बेटा कंफ्यूज नहीं होना। जैसे एक ये स्ट्रेट तार थी, इसको मैंने गोल घुमा के लूप बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके हर पॉइंट पे जब आप देखोगे, ये देखो ऐसे हर पॉइंट पे ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा हर पॉइंट पर, और उस सब की दिशा एक जैसी ही होगी एक बार में। अगर आप एक बार क्लॉकवाइज लोगे तो सब में क्लॉकवाइज होगी, एक बार एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो सब में ही एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये इन्होंने हमें चित्र से समझाया हुआ है कि अगर एक हम सर्कुलर लूप लेते हैं, तो जैसे सीधी तार को सर्कल बना दिया तो विद्युत, ये जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो ऐसे बनेंगी, बीच में वो स्ट्रेट लाइन प्रतीत होती हैं, होती नहीं है एक्चुअल में। अब अगला टॉपिक है परिनालिका। बेटा इसको, यही चीज़ इसको इन्होंने पूरा एक कंडक्टर से और उस मतलब बैटरी से, सेल से लगा के दिखा दिया है, क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ना जब बैटरी होगी, उसके बिना तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं होगी। विद्युत धारा नहीं होगी तो फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा। अब अगला है परिनालिका किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है बेटा। तो परिनालिका की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। विद्युत रोधी नहीं आना चाहिए था, ये तो विद्युत का सुचालक है ना। तो पास पास, जैसे ये मान लो ऐसे, इसको हम बोल देते हैं
परिनालिका। तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, या ये लिख देना, पास पास लिपटे तांबे की तार की बेलन की आकृति की। अब बेलन ऐसे होता है ना आकार में, बेलनाकार, आप गणित में पढ़ते होंगे। तो बस ये देखो, अगर इसको देखा जाए तो ये बेलन के आकार का ही तो बन रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो ये परिनालिका, ये पेपर में आ जाता है 1 या 2 नंबर का कि परिनालिका किसे कहते हैं। अब परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के समान होता है। अब आपको याद होना चाहिए कि छड़ चुंबक का क्या होता था। ये छड़ चुंबक है, एक सीधी ऐसी चुंबक ले ली, यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पर साउथ डायरेक्शन है। तो हमने 61 वर्कशीट में करा था कि जो एक छड़ चुंबक होता है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसे होता है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में घुसती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं, यहाँ निकली, यहाँ से घुसी साउथ में, नॉर्थ से निकली साउथ में घुसी। तो इस तरीके की चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है एक बार मैग्नेट में या छड़ चुंबक में। तो बिल्कुल ऐसा ही चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका में भी होता है। ये देखो बेटा, ये दिखाया हुआ है, ये आपको दिखाई हुई है परिनालिका। और मतलब ये तो पूरा एक अलग टॉपिक है इसका। ये देखो, ये परिनालिका है, ऐसे 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 ये बीच में आपको ये दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इनमें जो विद्युत क्षेत्र की जो लाइनें होती हैं वो ऐसे ऐसे निकलती हैं, ऐसे। अगर यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, तो नॉर्थ से निकलकर साउथ में छुप जाती हैं, नॉर्थ से निकलकर साउथ में विलीन हो जाती हैं। फिर इसका अगला पॉइंट ये है बेटा, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, वह समानांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। ये समझ लो, जैसे ये मैंने परिनालिका बना दी, ठीक है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। अगर यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है, ऐसे ही यहाँ नीचे भी जाएगा। तो लेकिन जो परिनालिका के अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर वाला, आपने पहले भी पढ़ा था कि इसके बाहर तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है करंट, ठीक है, ये साउथ है। पर जब अगर वो इसके अंदर आएगा तो दक्षिण से, ये देखो, समानांतर रेखाओं के रूप में होगा ऐसे। यही हमने छड़ चुंबक में पढ़ा था, ठीक है। अब इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण, वो मैंने अभी आपको समझा ही दिया है। सॉरी, ये तो मैं वो बना दिया, परिनालिका बनाती हूँ, छड़ चुंबक बना दिया था। परिनालिका के बाहर साउथ से, मतलब उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ है उत्तर और साउथ है दक्षिण। तो ये ऐसे दिखाओगे आप कि भाई उत्तर से निकल रही है, दक्षिण घुस रही है। और परिनालिका के अंदर फिर यही लाइन अंदर जाती रहती है ना। बाहर की बात करें तो नॉर्थ से साउथ, और अंदर की बात करें तो साउथ टू नॉर्थ होती है। अब अगला पॉइंट है, परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। अब परिनालिका का उपयोग किस लिए किया जाता है, किसी चुंबकीय पदार्थ, जैसे लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, उसको चुंबक बनाने में किया जाता है। मान लो एक लोहा है, उसको हमें चुंबक बनाना है, तो हम उसे क्या करेंगे, परिनालिका के अंदर रख देंगे उसको ऐसे। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और वो जो नर्म लोहा है वो किस में बदल जाएगा, चुंबक में। ये देखो, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है पूरा। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग उसके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकित करने में किया जाता है। ये देखो, ये जो ये अंदर है ना, ये छोटी छोटी जो दिखा रखी हैं, ये स्टील, ये पूरा इन्होंने ये स्टील का एक, स्टील में भी तो लोहा होता है, तो इसके ऊपर उन्होंने ये जब परिनालिका घुसाई, घुमा दी, मतलब तारें उसके ऊपर पूरी तरह लपेट दी। मान लो बेटा एक कील है हमारे पास, ठीक है, अगर मैं इसके चारों तरफ ऐसे तार लपेट दूं तो ये परिनालिका बन जाएगा। अब आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर बताना है। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में, तो जो विद्युत चुंबक होता है ये अस्थायी होता है। अब अस्थायी क्यों होता है, क्योंकि जब तक विद्युत धारा रहेगी तब तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो चुंबक रहेगा। जैसे विद्युत धारा बंद हो जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा। तो विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है और आसानी से इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, फिर ये चुंबक नहीं रहता। और स्थायी चुंबक क्या होता है, आसानी से इसका चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट है, तो आप ये देखो, ये विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक
परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बना है। दूसरा पॉइंट है इसकी शक्ति बदली जा सकती है और स्थायी चुंबक की शक्ति नहीं बदली जा सकती है। अब बदली कैसे जा सकती है, देखो बेटा ये कितने सारे पॉइंट्स हैं जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो स्थायी चुंबक है वो उसकी शक्ति ना कम कर सकते हैं ना घटा सकते हैं। अब अगला पॉइंट है इसका, ध्रुवीयता बदली जा सकती है। ध्रुवीयता मतलब नॉर्थ और साउथ पोल बदले जा सकते हैं इसके, पर इसके नहीं बदले जा सकती। ये जो पॉइंट है इसको क्लियर करेंगे आगे वाली वर्कशीट्स में। फोर्थ पॉइंट है प्रायः अधिक ये ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं जो विद्युत चुंबक होते हैं, और जो स्थायी चुंबक होते हैं वो कमज़ोर चुंबक होते हैं। तो बेटा ये वर्कशीट खत्म हो गई है, इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये उत्तर है बेटा इनके, कौन कौन से कारक हैं, 1 2 3, ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पाश पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पाश में दक्षिणावृत्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पाश के भीतर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। इसको मैं अभी बेटा आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम, पहले थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है, विद्युत चुंबक क्या है, यह कैसे बनाया जा सकता है। तो विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत चुंबक ये है, हम परिनालिका के अंदर नरम लोहे की छड़ को या जो कि लोहे से बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको रख कर हम एक विद्युत चुंबक बना सकते हैं। मतलब किसी भी, जैसे लोहा है उसके ऊपर अगर हम परिनालिका लपेट दें या परिनालिका के अंदर किसी लोहे की चीज़ को डाल दें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, विद्युत चुंबक बन जाएगा। अगला प्रश्न है, परिनालिका क्या है। परिनालिका में एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है। तो देखो बेटा परिनालिका क्या है, ये रहा, पास लिपटे तांबे की तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। और अब उन्होंने पूछा है कि परिनालिका में समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो ये इस थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। मतलब ये जो परिनालिका है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक जैसा रहता है, कहीं पर भी कम नहीं होता, कहीं पर भी ज़्यादा नहीं होता, एक जैसा होता है बिल्कुल। और पांचवा है, विद्युत चुंबक व स्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पांचवें का उत्तर ये पूरा है। अब मैं आपको थर्ड का उत्तर समझाती हूँ।